आजकल जैसा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा, अव्यवस्थित जिंदगी चलती है, उसमें ढेर सारी बीमारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इन्हीं में से एक प्रॉब्लम है किडनी स्टोन की। इसका दर्द बेहद असहनीय होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर विपुल त्रिखा, जो बताएंगे किडनी स्टोन के बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद जी, फिर मौका मिला आपसे बात करने का। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि किडनी स्टोन होता क्यों है? मीनाक्षी जी, किडनी स्टोन क्यों होता है ये जानने से पहले ये जानना चाहिए कि किडनी क्या होती है। बिल्कुल, है ना जी। किडनीज दो होती हैं, राइट एंड लेफ्ट, जिनका काम होता है एक्सक्रीशन, बेकार चीजों को बाहर निकालना। जो चीजें टॉक्सिक भी होती हैं, जो चीजें नहीं चाहिए होती हैं, उनको थ्रो करना, बाहर निकालना बॉडी से। अब आपने पूछा कि स्टोन क्यों होता है जी। देखो, स्टोन का मतलब पथरी। पथरी पथरी छोटी छोटी चीजों को मिलके बनती है। ओके। है ना, जैसे छोटी छोटी कोई कण हो गए, है ना, उनको हम क्रिस्टल्स कह देते हैं जी। तो वो कण या क्रिस्टल्स क्यों बनते हैं, क्यों पैदा होते हैं? हमारे खाने पीने में, हमारे जो हम इनटेक करते हैं, उन सब में कुछ चीजें सॉलिड होती हैं, कुछ सोल्यूट होते हैं, कुछ सॉल्यूवेंट होते हैं जी। कुछ घुलनशील होते हैं और कुछ सोल्यूट होते हैं जिनको घोलने वाले। बिल्कुल। ठीक है, जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है ना, तब ये क्रिस्टल्स इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो पथरी बन जाती है। ओके। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर आपने पानी की इनटेक घटाई हुई है, बाकी चीजें आप सब खा पी रहे हैं, तो वो पानी की इनटेक घटने की वजह से, पानी के ना होने की वजह से या कम होने की वजह से ये चीजें इकट्ठी हो जाती हैं और वो पथरी बन जाती है। ओके। यानी कि कमी पानी की होगी तो पथरी बनेगी। इसलिए कहा जाता है कि पानी की कमी शरीर में मत होने दो। कम से कम 3 लीटर पानी एवरेज हमें रोज पीना चाहिए। मिनिमम 2 लीटर तो जरूर पीना चाहिए, जिससे कि किडनीज की फ्लशिंग सिस्टम ठीक रहता है और वो चीजें इकट्ठी नहीं हो पाती, जम नहीं पाती और बॉडी से बाहर निकल जाती। ठीक है। अब आपने कहा कि इसकी असहनीय दर्द होती है, यकीनन असहनीय दर्द जी। इसको सेकंड, जैसे लेबर पेन्स होती है ना, उस तरह की पेन होती है इसमें। उसका कारण है कि वो स्वेलिंग्स हो जाती हैं। ओके। और फिर आप जब इनको ठीक करते हो, पेन किलर्स लेते हो, कोई इंजेक्शन लगवाते हो, तब भी ये एकदम ठीक नहीं होती, क्योंकि ये स्वेलिंग्स फिर धीरे 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 उतरती हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए होता है कि परसों दर्द हुई थी तो आज कुछ ठीक फील कर रहा हूँ, धीरे धीरे कुछ ठीक हो रहा है। दूसरी बात मैं बतानी चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि स्टोन किडनी का पता ही नहीं होता कि मेरी किडनी में स्टोन है, साइलेंट स्टोन्स पड़े होते हैं। ओके। वो इंसिडेंटली फाइंडिंग मिलती है। स्कैनिंग करवाई थी किसी और प्रॉब्लम के लिए, पता चला कि किडनी में भी स्टोन है। ओके। और कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि स्टोन्स निकलते होते हैं और रास्ते में फंस जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक में फंस जाते हैं, जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, उसमें फंस जाते हैं, ब्लैडर में फंस जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मली डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि फटाफट सर्जरी करवाओ और इसको निकालो। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन ने कमालें करी हैं ऐसे केसेस में। तो कभी भी अगर ऑब्स्ट्रक्टेड स्टोन हो तो एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए। ये ऐसा कुछ करती हैं अंदर जाके कि स्टोन को यूरिन के रास्ते से निकाल देती हैं और आदमी सर्जरी से बच जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो अपने सॉल्यूट और सॉल्यूबेंट का ध्यान रखें, लिक्विड्स की पानी की कमी ना आने दें, क्योंकि डिहाइड्रेशन या पानी की कमी होगी तो ये स्टोन जैसी स्थितियां पैदा होंगी। और ये आमतौर पे हमारी सोसाइटी में होता है कि हम पानी की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि मैंने कितना पानी पिया। स्ट्रेस में बैठे होते हैं, गर्मी में काम कर रहे होते हैं, लेकिन पानी की कम होने की वजह से या सॉल्यूट और सॉल्यूबेंट का बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये स्टोन्स होते हैं और इनसे यकीनन बचा जा सकता है, बस पानी की कमी ना होने। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने बोला कि सर्जरी से बच सकते हैं मरीज अगर वो आपके पास आते हैं, किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे मेडिसिन लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक और चीज बताइएगा कि मिथ है या सच्चाई है? कहते हैं कि बियर पीने से भी स्टोन से फायदा हो जाता है। नहीं, ये भी बड़े चुटकुले बने हुए, बड़े मजाक बने हुए। एक बार किसी पेशेंट को बोल दिया था तो बियर पी लिए अगर तेरा स्टोन जल्दी निकल जाएगा। उसने घर जाके फादर को बोला कि मुझे बियर की पेटी ला के दो, डॉक्टर साहब ने बोला। ओके। बहाना डॉक्टर का बन गया। ऐसा नहीं होता मीनाक्षी। ये जो चीजें होती है ना, ये जैसे बियर को हम मानते हैं कि चलो स्टोन में हेल्प करती है, उसकी वजह बियर पीने से यूरिन ज्यादा बनता है, यूरिन ज्यादा आता है, खुल के आता है। तो किसी भी चीज से अगर यूरिन खुल के आएगा तो हम लोग ये कह सकते हैं, हालांकि मेडिकल साइंस में ये कोई रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल्स को निकलने में या छोटे स्टोन्स को निकलने में बियर कैन बी हेल्पफुल। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वो बच सकते हैं ताकि उनको इतना असहनीय दर्द भी ना हो और वो एक अच्छी लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं। जी बिल्कुल। और स्टोन्स के लिए एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर ट्राई करनी चाहिए बिफोर गोइंग टू सर्जरी।
जी देयर इज ए लॉट ऑफ स्कोप फॉर होम्योपैथी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धन्यवाद साहब मीनाक्षी, बहुत मेहरबानी।